हमारा आज का टॉपिक है बोरेक्स। इसे आम जबान में सुहागा कहा जाता है। केमिकल इसको सोडियम टेट्राबोरेट का नाम देते हैं, जो कि सोडियम साल्ट है टेट्राबोरिक एसिड का। आमतौर पे चैप्टर 3 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, बट अगर चैप्टर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन आए तो बोरेक्स एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले बोरेक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। बोरेक्स जो है सोडियम साल्ट है टेट्राबोरिक एसिड का, और जितने भी हमारे पास बोरेट्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट सोडियम साल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड मींस बोरेक्स है। अगर हम इसकी अकरेंस की बात करें तो आमतौर पर ये अकर करता है एज नेचुरल डिपॉजिट कॉल्ड टिनकॉल। और कहाँ पाया जाता है? ये दो जगहों पे ड्राइड अप लेक्स के अंदर पाया जाता है, जिनमें एक है तिब्बत और दूसरा है कैलिफोर्निया। इन दो मकामात की जो ड्राइड अप लेक्स हैं, खुश्क झील जिसे हम कह सकते हैं, उनमें ये एज अ टिन कॉल पाया जाता है। अगर हम बोरेक्स को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, तो हमारे पास आपके सिलेबस में 3 मेथड्स दिए गए हैं, जिसमें पहला मेथड है कि अगर हम हॉट सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड को सोडा ऐश की खास अमाउंट के साथ ट्रीट करें, H3BO3 बोरिक एसिड, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और सोडा ऐश, अगर इनको हम ट्रीट करें तो हम इजीली बोरेक्स तैयार कर सकते हैं, Na2B4O7। ये सबसे सिंपल मेथड है बोरेक्स की प्रिपरेशन का। जबकि दूसरा मेथड है कि अगर हम कोलिमानाइट को, जो मिनरल है बोरॉन की, लास्ट टाइम जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने मिनरल्स बात की थी, मिनरल्स पे, तो अगर हम कोलिमानाइट को सोडियम कार्बोनेट या जिसे हम सोडा ऐश कहते हैं उसके साथ बॉयल करें तो हम बआसानी बोरेक्स को तैयार कर सकते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है टू प्रिपेयर बोरेक्स ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। और इसकी इम्पोर्टेंस की जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि जब हम बोरेक्स को इस मेथड से तैयार कर लेते हैं, क्रिस्टलाइज आउट कर लेते हैं उसको, इसके साथ एज अ बाय प्रोडक्ट हमें हासिल होता है सोडियम मेटाबोरेट, NaBO2। इसकी इम्पोर्टेंस इस हवाले से है कि ये जो बाय प्रोडक्ट है हमारे पास सोडियम मेटाबोरेट, इसमें से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारें तो ये भी अल्टीमेटली बोरेक्स में तब्दील हो सकता है। मतलब इस मेथड में हमारा जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करने के बाद हमारा प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट के साथ जो बाय प्रोडक्ट हमें हासिल हुए हम उसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं अपने एक्चुअल प्रोडक्ट मींस बोरेक्स में। तो ये इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। और थर्ड मेथड दैट इज क्वाइट इजी। इसमें हम क्या करते हैं, हम जो नेचुरल डिपॉजिट्स लेते हैं टिन कॉल के, वो इम्प्योर होता है, उसमें बोरेक्स होता है लेकिन उसमें लातादाद इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो अगर हम उसकी क्रिस्टलाइजेशन कर लें, उसे डिज़ोल्व कर लें पानी के अंदर, उसके बाद उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो हल नहीं होंगी, बोरेक्स हल हो जाएगा। देन आप उसको फ़िल्टर करेंगे, इम्प्योरिटीज़ अलहदा, बोरेक्स जो है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हालत में है। फिर उसको आप अगर ठंडा करेंगे तो उसमें क्रिस्टल्स बन जाएंगे, फ्रेश क्रॉप ऑफ क्रिस्टल्स आपको हासिल होंगी। उनको आप सॉल्वेंट से अलहदा कर लें और ड्राई कर लें तो ईज़िली आपको प्योर फॉर्म में बोरेक्स हासिल हो सकता है। तो ये 3 मेथड्स हैं कि जिनसे हम बोरेक्स को बआसानी तैयार कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स की बात करें तो बोरेक्स वाइट
क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसकी जो सॉलिबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको ठंडे पानी में हल करें तो ये कम मिकदार में हल होगा, बट अगर हम इसे हॉट वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें, मीन्स एट हाई टेम्परेचर डिज़ोल्व करें, तो ये ज़्यादा मिकदार में हल होता है। एक्सपेरिमेंटल हमने वैल्यूज़ जब इसकी देखी तो 100 ग्राम वाटर हो अगर हमारे पास, तो 10 डिग्रीज पे ये जस्ट 3 ग्राम्स हल होते हैं इसके, जबकि 100 डिग्रीज पे इसके 99.3 ग्राम्स हल होते हैं। मतलब आप डिफरेंस देख सकते हैं कि लो टेम्परेचर है तो जस्ट 3 ग्राम्स हल हुए हैं, सॉल्वेंट वही है 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, बट अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब ये 99.3 ग्राम्स हल हो जाता है। मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। अगर हम इसकी क्रिस्टलाइजेशन की बात करें, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट मेथड बताया था कि हम इसको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, तो ये दो फॉर्म्स में क्रिस्टलाइज होता है, दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं इसकी, जैसे इक्वेशन से आपके सामने है। 62 डिग्रीज इज अ ट्रांजिशन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे बोरेक्स की दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर हम 62 डिग्रीज से लो टेम्परेचर पे इसको क्रिस्टलाइज करते हैं तो ये हमें डेकाहाइड्रेट की फॉर्म में ऑब्टेन होगा, Na2B4O7.10H2O। बट अगर हम इसे हाई टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज करते हैं, मीन्स अबव 62 डिग्रीज, तो फिर हमें यह हासिल होता है इन द फॉर्म ऑफ पेंटाहाइड्रेट, Na2B4O7.5H2O। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बोरेक्स। लो टेम्परेचर पे करेंगे तो मोर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होंगे, 10H2O डेकाहाइड्रेट। और अगर हम एट हाई टेम्परेचर अबव 62 डिग्रीज इसको क्रिस्टलाइज करते हैं तो फिर इस पर पेंटाहाइड्रेट की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा। इसके अलावा इसका जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो अल्कलाइन होता है। जैसे इक्वेशन से आपके सामने है कि हम अगर इसको पानी में हल करते हैं तो इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है और बोरिक एसिड जो कि वीक एसिड है, बेस स्ट्रॉन्ग है एसिड वीक है, तो इसका मतलब है ये बेसिक होगा, मींस अल्कलाइन होगा। अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें तो पहले स्टेप पे बोरेक्स आयोनाइज होता है सोडियम आयन में और बोरेट आयन्स में, और फिर ये जो बोरेट आयन है B4O7-2 पानी में हल होके ये बना देता है बोरिक एसिड और साथ हाइड्रोक्सल आयन्स पैदा करता है। इन अदर सेंस जब किसी सोल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयन्स मौजूद होते हैं तो वो सोल्यूशन बेसिक होता है, मींस अल्कलाइन होता है। लेकिन इसकी ये जो हाइड्रोलिसिस है इसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन अगर हम इसमें डाल दें तो इसकी हाइड्रोलिसिस को रोका जा सकता है। जैसे कि अभी हमने बात की कि इसका एक्वस सोल्यूशन अल्कलाइन है, इसका मतलब है ये बेस है और बेस एसिड्स के साथ इजीली रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर हम इसको HCl के साथ मिलाते हैं, एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स, इसलिए हमने लिखा है Na2B4O7.5H2O। 5H2 मीन्स एक्वस सोल्यूशन है हमारे पास बोरेक्स का, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन, और वो जब एसिड के साथ मिलेगा तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और हमारे पास हासिल हो जाता है NaCl + H3BO3। इसी तरह से अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं तो भी हमारे पास वहां पे HCl था तो NaCl हासिल हो गया, यहाँ पे H2SO4 है तो Na2SO4 हासिल हो जाएगा। उसके बाद रिएक्शन विद अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करवाएं तो ये तब्दील हो जाता है NaCl, बोरॉन नाइट्राइड Bn, बोरॉन ऑक्साइड B2O3 और वाटर के अंदर। सिंपल सा रिएक्शन है। The most important use or the most important point of borax is borax bead test। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसको हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट मेटालिक केटाइंस। कोई हमारे पास साल्ट है, हमें नहीं पता ये कौन सा साल्ट है, सोडियम का है, पोटाशियम का है, कॉपर का है, आयरन का है, किस चीज़ का है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट।
पहले मैं आपको डायग्राम की मदद से थोड़ा सा इसकी जो प्रोसीजर है वो समझाता हूँ, फिर उसके बाद इसके रिएक्शंस देखते हैं। ये आपके सामने डायग्राम है। इस बोरेक्स बी टेस्ट में हम करते क्या हैं, हम लेते हैं प्लाटिनम वायर, ये जैसे आपके सामने ली हुई है, और उसके एंड के ऊपर एक लूप बना हुआ होता है। हमने प्लाटिनम वायर ली और उसके एक एंड पे हमने लूप बना दिया। लूप को हम ले जाते हैं फ्लेम में और करते हैं इसको गरम। गरम करने के बाद पहले नंबर पे लूप बनाई, दूसरे नंबर पे गरम किया, तीसरे नंबर पे हम इसको डिप करते हैं बोरेक्स के अंदर। बोरेक्स में डिप करने के बाद इसको फिर गर्म करते हैं, तो बोरेक्स फूल जाता है, हीट अप होता है तो फूल जाता है, जिसकी वजह से उस लूप के ऊपर एक बीड सी बन जाएगी, ग्लासी कवर सा बन जाएगा। देन हम उसको डिप करेंगे साल्ट के अंदर। फिर साल्ट में डिप करने के बाद क्या होगा कि साल्ट जो है उस बीड के ऊपर चिमट जाएगा। फिर हम इसको लेके जाएंगे, हमारे पास दो तरह के फ्लेम्स होते हैं, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और दूसरा होता है हमारे पास रिड्यूसिंग फ्लेम। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में लेके जाएंगे और इसके कलर को ऑब्जर्व करेंगे। अगर कोई कलर नहीं है तो फिर हम इसको रिड्यूसिंग फ्लेम में लेके जाएंगे, क्योंकि कुछ मेटालिक केटाइंस ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कलर देते हैं और कुछ रिड्यूसिंग फ्लेम में कलर देते हैं। तो हम इनको दोनों में लेके जाएंगे और कलर को ऑब्जर्व करेंगे। वो जो कलर होगा वो हमें बताएगा कि ये कौन सा मेटालिक केटाइन है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ। सबसे पहले लूप बनानी है, गरम करना है, बोरेक्स में डिप करना है, फिर गरम करना है, फिर साल्ट के ग्रेन्स इसके ऊपर डालने हैं या डिप करना है, फिर गरम करना है। अब जब आपने इसको गरम करना है तो आपने पहले इसको लेके जाना है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, कलर ऑब्जर्व करना है। अगर कोई कलर आ जाता है तो गुड, अगर नहीं आता तो फिर इसको लेके जाए रिड्यूसिंग फ्लेम में और कलर ऑब्जर्व करें। वो जो कलर होगा वो हमें बताएगा कि इसमें कौन सा मेटालिक केटाइन मौजूद है। अब इसके कलर देने की रीज़न क्या है, वो रीज़न हम इसके केमिकल रिएक्शन से देखते हैं। ये बोरेक्स है, जब इसको हम हीट करते हैं तो ये सोडियम मेटाबोरेट में और बोरॉन ऑक्साइड, या हम इसको नाम देते हैं बोरिक एनहाइड्राइड, उसमें चेंज हो जाता है। और ये जो बोरिक एनहाइड्राइड है ये उस साल्ट में मौजूद जो भी मेटालिक केटाइन होगा उसके साथ मिलकर साल्ट बनाएगा और उसका कोई ना कोई एक खास कलर आ जाता है। जैसे यहाँ पे कॉपर का साल्ट था तो कॉपर ने मिलकर क्यूप्रिक बोरेट बना दिया जिसका ब्लू कलर होता है। तो उस ब्लू कलर से हमें आइडिया हो जाता है कि ये कौन सा मेटालिक केटाइन इसमें मौजूद है। तो ये है बोरेक्स बीड टेस्ट, उसका प्रोसीजर और उसकी केमिस्ट्री। एट द एंड है यूजेस ऑफ बोरेक्स। वैसे मैंने यहाँ पे सारे यूजेस मेंशन कर दिए हैं, बट आपने याद इनको बुक से करना है। जैसे पहला है, हम इसको बोरेट ग्लासेस को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि हीट रेजिस्टेंट होते हैं। पानी को नरम करने के लिए जो हार्ड वाटर तो उसकी सॉफ्टनिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके बोरेक्स बीड टेस्ट में इसको यूज़ किया जाता है। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, मतलब किसी मेटल को हम अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं तो उसमें यूज़ होगा। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस आपने मैट्रिक में पढ़े हुए हैं सारे के सारे। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस आपने पढ़ा था, रोस्टिंग पढ़ा था, स्मेल्टिंग पढ़ा था, ये उनमें भी यूज़ होता है। इसके अलावा वेल्डिंग एंड मेटलर्जी में ये फ्लक्स के तौर पे यूज़ होता है। फ्लक्स बेसिकली कार्बोनेट्स एंड सिलिकेट्स का मिक्सचर होता है जो वेल्डिंग के दौरान यूज़ होता है आउटर गैसेस से बचाने के लिए। इसको वॉशिंग पाउडर की तैयारी में इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा लेदर जो होती है उसकी टैनिंग एंड डाइंग के लिए, लेदर को, चमड़े को रंगने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये यूज़ होता है एज अ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होती हैं जो किसी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, महफूज करने के लिए उसमें डाली जाती हैं। तो ये एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है कॉस्मेटिक्स में, सोप्स में, टेक्सटाइल्स, पेंट्स, मेडिसिन एंड मैच इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको यूज़ करते हैं।